लोग एवरेस्ट बेस कैंप से ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं। पहुंच गए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं दुनिया के सबसे ऊंचे हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला 19,024 फीट पे। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी लद्दाख यात्रा का 10वां दिन है और इस वक्त हम हैं लद्दाख के हानले गांव में। हानले गांव के एक छोटे से गेस्ट हाउस में हमने अपनी रात बिताई और ये गेस्ट हाउस बहुत ही प्यारा, बहुत ही साफ़ सुथरा है। आप देख सकते हैं यहाँ के ओनर बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ इस गेस्ट हाउस को यहाँ की ओनर मैनेज करती हैं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट बहुत ही ताज़ा बना हुआ और बहुत ही टेस्टी बना हुआ था। हमने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट काम था जो कि हमें करना था, वो था अपनी बाइक को प्रिपेयर करना, क्योंकि बहुत लंबा हम ट्रैवल कर चुके थे और आज हमें सबसे मुश्किल, अब तक की लद्दाख की जो सबसे मुश्किल यात्रा करनी थी। हमें जाना था उमलिंगला, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची जो मोटरेबल रोड है, वहाँ हमें जाना था। तो इसके लिए हमें बाइक को प्रिपेयर करना था। तो सबसे पहले हमने बाइक की चेन को क्लीन किया, ल्यूब किया, फिर बाइक को भी अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद हमने क्योंकि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हमारी बाइक का जो फ्यूल था वो काफ़ी कम हो गया था, तो हम साथ में जो एडिशनल फ्यूल कैरी कर रहे थे उस फ्यूल को हमने बाइक के टैंक में भर दिया। तो इस तरह से हमारी बाइक रेडी हो गई उमलिंगला जाने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो हमारे डे 10 की शुरुआत हम करते हैं। बाइक हमारी रेडी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। चेन क्लीन कर दिया है, चेन ल्यूब कर दिया है, बाकी सब सफाई हो गई है और अब हम जा रहे हैं उमलिंगला। जय श्री गणेश, हर हर। तो हमने बाइक रेडी करी और उसके बाद में हम लोग रवाना हो गए उमलिंगला के लिए। अब यहाँ हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि गूगल मैप काम नहीं कर रहा था। गूगल मैप उमलिंगला शो ही नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में हम लोग देख रहे थे कि कोई राइडर्स हमें मिल जाएं। तो हम जब निकले तो हमें कोई भी राइडर दिख ही नहीं रहे थे। हम सोच रहे थे कि कोई राइडर दिखेंगे तो हम उनको फॉलो करके उनके साथ साथ चले जाएंगे। हम ढूंढते रहे तो हमें एक ही सज्जन मिले जो कि सामने से आ रहे थे। तो उनसे हमने पूछा और उन्होंने हमें बताया कि वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। एक टार रोड बना हुआ है, वो फोटिला होते हुए जाता है, वो लंबा रास्ता है, और एक छोटा रास्ता है लेकिन वो पूरा ऑफ रोड है। तो ऑफ रोड वाला रास्ता उन्होंने बताया और एक टार रोड वाला। तो हमने ये चूज़ किया कि हम लोग जाते वक्त टार रोड से जाएंगे, फोटिला होते हुए जाएंगे, क्योंकि हमें पूरा ये भी एक सर्किट कंप्लीट करना था और दोनों रास्तों को ही देखना था। तो हम लोगों ने फोटिला से जाना डिसाइड किया और हम लोग आगे बढ़ गए। रास्ते में जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ बाइकर्स मिले, उनसे भी हमने पूछा, उन्होंने हमें गाइड किया और फिर हम लोग जो फोटिला वाला रास्ता है वो टार रोड है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इतना अच्छा रास्ता होने के बावजूद भी यहाँ पे आपकी बाइक्स जो हैं उनमें बहुत पावर लैग महसूस होता है। फर्स्ट और सेकंड गियर में ही बाइक चल पाती है, क्योंकि हम बहुत हाई एलिवेशन पे चल रहे थे। इस वक्त हमारा जो एल्टीट्यूड था 18,000 से ऊपर हम चल रहे थे और हमें जाना था 19,024 फीट की हाइट, जो कि उमलिंगला का पीक है जहाँ पे वो मोटरेबल रोड बना हुआ है। तो यहाँ फोटिला तक जाना बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि फोटिला जो है वो 6th हाईएस्ट पास है वर्ल्ड का। तो हम इस रास्ते पे चल पड़े। तो आप देखिए इस सफ़र को, इसको एंजॉय कीजिए। और रास्ते में हमने कई दोस्त बनाए, कुछ लोगों की हमने हेल्प भी की और फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते रहे। तो उम्मीद है आपको ये सफ़र, आज का सफ़र बहुत ही रोमांचक सफ़र होने वाला है। आपको ये सफ़र पसंद आएगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। और जो भी लोग उमलिंगला आना चाहते हैं उनके लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा लर्निंग रहेगी। इस एपिसोड को देख करके ये मस्ट वॉच है। आप देखिए
आप समझिए कि किस तरह के चैलेंजेस आते हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू व्हेन एवर यू प्लान टू विजिट उमलिंगला। सो आप बने रहिए हमारे साथ और एंजॉय कीजिए इस राइड को। थैंक यू। तो दोस्तों, हम लोग कोटिला से होते हुए उमलिंगला जा रहे हैं। ये पूरा टार रोड है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन चढ़ाई तीखी है भाई लोगों। आप ये देखिए, सेकंड गियर में भी गाड़ी का सांस यहीं पे फूल रहा है, तो उमलिंगला में जाके क्या हाल होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक तो हम लोग डबल हैं, फिर हमने बैग भी साथ में कैरी किया हुआ है। एक उस बैग में एक्चुअल में हमने पंक्चर रिपेयर किट वगैरह सब रखा हुआ है, जस्ट इन केस ज़रूरत पड़ जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस रास्ते पे अभी से गाड़ी का दम फूलने लगा है। यार अभी तो कहीं इसी चक्कर में तो वो रास्ता नहीं लेते हैं लोग। क्योंकि जितना मैंने वीडियो में भी देखा है ना, लोग बहुत भागते भागते पहुंचते हैं ऊपर, गाड़ियों की हालत खराब हो जाती है। ऊपर क्या है, ऑक्सीजन कम होती चली जाएगी ना बिल्कुल, तो गाड़ी को, इंजन को पावर नहीं मिल पाएगी। ऑक्सीजन की जरूरत तो मशीनों को भी होती है। ये देखो दोस्तों, नीचे हेयर पिन बैंड्स, हम बढ़े जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? दम भूल गया। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीचे कितने सारे लूप्स बने हुए हैं रोड के, और इन्हीं लूप्स से होते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ऐसे में क्या हुआ कि ऐसा लगता है कि बहुत लंबा क्यों चलें, शॉर्टकट भी तो जा सकते हैं। तो कुछ राइडर्स ने क्या किया कि वो शॉर्टकट, एक लूप से दूसरे लूप को पूरा पार करने के बजाय शॉर्टकट आए, और हमने भी उनको फॉलो करके शॉर्टकट लिया। तो ऐसे में ये हुआ कि आरती को ये जो छोटा सा डिस्टेंस दिख रहा है, ये पैदल चल के पार करना पड़ा। लेकिन यही हमने गलती करी दोस्तों। इस एल्टीट्यूड पे चलना बहुत मतलब रिस्की हो सकता है। वो जैसे ही नीचे से ऊपर आई तो आरती को बहुत वीकनेस फील होने लगी, उसका दम फूलने लगा। तो हमें ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहिए। कभी भी हाई एल्टीट्यूड पे जहाँ तक हो सके पैदल चलने से बचें, और किसी भी तरह का मतलब शारीरिक श्रम करने से बचें। अदरवाइज, क्योंकि हम लोग उस माहौल के हिसाब से हमारी बॉडी ढली हुई नहीं होती है, तो हमें बहुत जल्दी एग्जर्शन हो जाता है, बहुत जल्दी थकान हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसी किसी भी चीज़ को अवॉइड करें। ये देखिए दोस्तों, सामने वो जो बर्फीले पहाड़ थे उनसे बहुत ऊपर हुआ करते थे, अब हम लोग उन बर्फीले पहाड़ों के लेवल पे पहुंच गए। जयपुर से आज 14 अजमेर से हैं आप लोग? जयपुर से भी। अच्छा, तो आप 150 किलोमीटर ज्यादा आ रहे हैं। दोस्तों, ये हमारे राजस्थान के भाई मिल गए, वो वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं सुपर मीटियोर पे। एंड भगवान ने चाहा तो दुनिया का हाईएस्ट पास पार कर ही लेंगे आज। इतना इजी होता था कोई आता। चलो ठीक है सर, टेक केयर है ना, आराम आराम से आइएगा, और दुआ कीजिए कि हमें जरूरत ना पड़े लिम्सी की। हम कोशिश करेंगे आपके लिए बचा के रखने की। ओके सर, मिलते हैं।
ये पार कर लिया ना और अपन ने आज, तो फिर लाइफ इजी है। जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों 10:42 हो गए हैं, 11:15 बज रहे हैं। अपनी कादम्बरी को थोड़ा रेस्ट दिया है, फर्स्ट गियर में ही चलेगी यहाँ तो। ये हमारे लिए और कादम्बरी के लिए एक अच्छा खासा रेस्ट हो गया। 25 किलोमीटर पे रेस्ट ले लिया हमने। ओ भाई साहब, अरू देख रही हो, अभी तो बहुत ऊपर जाना है भाई, अभी तो बहुत ऊपर जाना है यार। वो देख रहे हो सारे लूप्स आगे, बहुत मुश्किल रास्ता है दोस्तों। अभी तो फोटिला पास ही जा रहे हैं हम लोग। फोटिला को पार करने के बाद फिर आएगा और भी बड़ा चैलेंज, और वो चैलेंज होगा उमलिंगला। उमलिंगला हम आ रहे हैं भाई, हम आ रहे हैं उमलिंगला। देखो दोस्तों, वो बर्फीले पहाड़, हम उन पहाड़ों की हाइट पे आ गए हैं भाई साहब। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी बाइक जो फर्स्ट और सेकंड गियर क्यों मांग रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितनी हाइट पे हैं इस वक्त। हमारे पास एल्टीट्यूड मीटर नहीं है, अगर होता तो हम बता पाते आपको कि किस एल्टीट्यूड पे हैं। लेकिन अभी हम 19,000 एल्टीट्यूड पे जाने वाले हैं, 19,000 फीट। ये देखो दोस्तों, ये देखो आप सामने के पहाड़, कितने बर्फ के पहाड़ों की चोटियों के बराबर में आ गए हम लोग। हालांकि शायद हो सकता है वो हमसे थोड़े ऊंचे ही होंगे, इसीलिए बर्फ जमी हुई है। लेकिन अब आप चोटियों को, उन पहाड़ों की चोटियों को देख सकते हो यहाँ से, तो आप अंदाजा लगा सकते हो आप हमारी हाइट क्या है इस वक्त। और आप नीचे देखिए दोस्तों, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, कितने कलरफुल हैं, ब्यूटीफुल हैं। ये देखिए दोस्तों, ये शायद फोटिला पास है, हम इसको पार कर गए थे। देखना आप क्या लिखा है। $18,124। You are at the 6th world's highest motorable pass। तो दोस्तों, फोटिला पास को हम पार कर रहे हैं और अब नीचे ढलान शुरू हो रहा है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं नीचे की तरफ हम नीचे उतर रहे हैं, कह सकते हैं हम धरती की छत से नीचे उतर रहे हैं इस वक्त। कितनी हाइट पे हैं हम लोग, ये देखिए। वो सारे ऊपर के जो लूप दिख रहे हैं आपको, वो सब हम उतर के आए हैं अभी। पहले हम उधर से चढ़े होते हैं लूप, फिर अब उधर उतर रहे हैं। और नीचे अब आप देखेंगे इतने ही जो लूप बने हुए हैं, वो हमें उतरने हैं नीचे। और भाइयों आसान तो नहीं है यार, ठीक है। आपने पहले देखा खराब रास्ते, खतरनाक रास्ते, ऊबड़ खाबड़, रेत, पथरीले, नदी वाले, ऐसे रास्ते देखे आपने। और अब आप देख रहे हैं बिल्कुल ही ऊंचे चढ़ाई वाले
मतलब ये देखिए कि हम इस वक्त दुनिया की छत के ऊपर जाने वाले हैं। इससे भी ऊंचे पहाड़ हैं ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन ऐसा पहाड़ जहाँ पे आप अपना व्हीकल लेके जा सकते हैं, ये दुनिया का सबसे ऊंचा है, उमलिंगला। और अब हम जा रहे हैं वहाँ। तो आप समझ सकते हैं कि अगर दुनिया की सबसे ऊंचे रास्ते पे हम जा रहे हैं तो कुछ तो डिफरेंट बात है ही ना उस रास्ते पे, और उस रास्ते पे जाने वाले लोगों की भी हालत थक जाती है। मतलब बिल्कुल ठीक है। मतलब आरती का ये है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। दोस्तों आपने वो जो झूला आता है व्हील वाला, वो जो ऊपर जाता है नीचे आता है, जब ऊंचा काफी बड़ा व्हील जो होता है, उसमें क्या हालत होती है जब ऊपर से नीचे आते हैं आप, पेट में कुछ अजीब सी गुड़गुड़ होती है, अजीब सा, बहुत अजीब सा फील होता है पेट में। ठीक वैसा ही बल्कि उससे कई गुना ज्यादा इन मोड़ों पे फील हो रहा है हमें। खतरनाक रास्ते हैं दोस्तों, बहुत ही खतरनाक। गलती के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सबसे बड़ी बात कि कोई गलती नहीं कर सकते आप यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, हम लोग कोटिला पास को पार करके काफी नीचे तक आ गए हैं, बेस के पास पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। बढ़िया ब्रिज बना हुआ है दोस्तों। कुछ भाई लोग मिले, आपने देखा होगा, तो वो राजस्थान के ही थे। उसमें से 2 गाड़ियां राजस्थान की थी, एक वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल से सुपर मीटियोर पे आए हुए हैं भैया, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो ही इज़ नॉट फीलिंग वेल। मतलब ठीक है, पूरी तरह से ठीक फील नहीं कर रहे हैं, तो सब लोग उनके साथ साथ ही चल रहे हैं हम लोग। फिर बाकी हमारे राजस्थानी भाई हैं अजमेर के, वो देखिए ऊपर से आ रहे हैं। तो अब हमारा एक ग्रुप बन गया है, इस राइड पे जाके कोई ग्रुप बना है हमारा। अभी तक सोलो ही चल रहे हैं हम, बट ये है कि हाँ, अब ये है कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे हम लोग। अभी बीच में हम लोग मिले, जब पहली बार रुके हुए थे तो मैंने राजस्थान नंबर की गाड़ी देखी, मैं रुका, इनके साथ बात की, बाइक को भी रेस्ट दिया उस जगह। फिर पता लगा उनकी सर जी की तबीयत ठीक नहीं है, वेस्ट बंगाल वाले जो हैं भैया। तो फिर हमने लिम्सी थी हमारी, तो उनको लिम्सी ऑफ़र की। फिर एक भैया और थे, उन्होंने यार एक मुझे भी दे दो, मैंने कहा जी आप भी लीजिए। फिर अभी हमारे पास ORS भी है, तो भाई जस्ट इन केस कुछ ज़रूरत पड़ जाए किसी को, हमें खुद को या किसी और को, सब चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं हम लोग। टाइमॉक्स हमने नहीं ली, मैंने और आरती ने बिल्कुल नहीं ली, खरीदी नहीं, लेना तो दूर की बात है। और इसके लिए हमें बेसिकली जो अंकल थे लेह में, जिनके पास हम रुके थे, तो हफीजुल्ला जी, उन्होंने कहा था कि आप एक काम करो, लिम्सी लो, लिम्सी ले लो, और बाकी फिर और डाइमॉक्स तो बिल्कुल मत लेना। तो हमने भी वही किया, वहीं से हमने लिम्सी टेबलेट खरीदी, 15 थी, अब लास्ट में 2 बची हैं हमारे पास में। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी किसी और भाई को तो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर भी है हमारे पास में, जस्ट इन केस कहीं किसी को ज़रूरत पड़े तो। भगवान करे किसी को ज़रूरत पड़े नहीं। अभी तक तो हम लोग चले ही जा रहे हैं भाइयों। थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है कि हम सही रास्ते पे हैं या नहीं। उमलिंगला, तो सीधे वहां से कट ना ले लें। गाड़ी बंद करके रोको। मैं यहाँ रोक लेता हूँ, यहाँ पे उनको दिख जाऊंगा। या उनको शॉर्टकट से ही बुला लूं? ना यार, शॉर्टकट मत करो। अरे दिक्कत हो जाएगी। नहीं, चढ़ना नहीं है ना, उतरने का ही है।
नासिक था वो। हाँ वो शॉर्टकट ही आ रहा है। भाई अपन देख के आए हैं, वेरीफाई किया है अपन ने, और हमको आते हुए देख करके वो मुड़ गए। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग चल पड़े हैं उमलिंग ला के लिए, दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास। उमलिंग ला को आज पास करेंगे हम लोग। प्यारे उमलिंग ला हमारे हैं भाई, सही है। ये चल दिए भाई, चल दिए। उत्तरी उत्तरी देखने आ रहे हैं क्या दादा भाई? पीछे आ रहे हैं? आ रही हैं दोनों? चुसुमले उमलिंगला 35 भाई, अब उमलिंगला के बोर्ड आने लग गए हैं। अरे लाल झंडे किसके लगे हुए हैं? ये चाइना वालों ने तो नहीं लगा रखे हैं। देखो रेड फ्लैग्स। दोस्तों बस यहाँ पे यही एक है कि हम चाइना बॉर्डर के इतने नजदीक हैं कि हमें खुद को नहीं पता कि इधर जो बंकर दिख रहे हैं वो चाइना के हैं, इंडियन है। देखो ये है घोड़े, हाँ ये है घोड़े। घोड़े और खच्चर। नहीं भाई अपने ही है रे यार, अपने ही है भाई, अपने ही है। अपने तो अपने होते हैं। क्या हुआ? तारों से पानी पी लिए जैसे। जय दुर्गे, जय दुर्गे माँ, जय दुर्गे। दोस्तों हम लोग इस वक्त चुशुमले में हैं। यहाँ पे एक राइडर थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनको यहाँ पे फर्स्ट एड दिया गया। हम लोग भी यहाँ पे रुके बैठे और हम लोगों ने माता के मंदिर में माथा भी टेका। उन्होंने बाकायदा चाय बना के पिलाई सबको। चलें सर, शुरू करते हैं। ओके सर। ये तो अभी से दबने लग गई अपनी तो। हैं? चलो चलो धन्नो चलो। अभी तो नीचे है घोड़े। घोड़े घोड़े देखो दोस्तों, घोड़े ये हैं जंगली घोड़े। जाओ जाओ जाओ। ये इनका लीडर है, ये ना पीछे पीछे वाला। ये बाकी सब घोड़ियां हैं और ये ब्लैक है ना, ये है घोड़ा, ज्यादा लग रहा है। ये है इनका लीडर। वो जो वो बीमार हो रहा है ना भाई राइडर, उसने उस दूसरे को पकड़ लिया अब कि तुम मुझे है ना ऊपर लेके चलोगे, उमलिंगला लेके चलोगे, फिर वापस लेके आओगे। उसने लिफ्ट मांगने की गलती कर दी थी। उसने बेचारे ने लिफ्ट मांग ली उससे। वो जो बंदा है ना जो निक्कर में है, देखा था क्या निक्कर में जो था एक बंदा, ठीक है। तो अब पता है क्या कह रहा है? बोले तुम्हारी गाड़ी है ना, कोई बात नहीं, तुम मुझे लेके चलो ऊपर, फिर वापस आएंगे दोनों भाई साथ साथ। फिर तुम अपनी गाड़ी में बैठना, फिर मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठ के चले चलूंगा, मोटरसाइकिल को तुम्हारी गाड़ी में डाल लेंगे। पता नहीं कोई गाड़ी शायद बड़ी है, कौन सी है पता नहीं। हाँ एक तो कर्नाटका से और वो शायद चेन्नई से या ऐसे।
CRO कैफ़े। यहाँ पे डिनर वगैरह सब मिलता है। वेलकम टू वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। तो दोस्तों, इस वक्त हम दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड पे चल रहे हैं और एक आगे पॉइंट आएगा वर्ल्ड्स हाईएस्ट पास, उसका नाम है उमलिंगला। तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग एवरेस्ट बेस कैंप से ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं। बढ़िया। आपने भी हेल्प करने का पूरा कर रखा है यार। बढ़िया है ना। अभी हमें भी जरूरत पड़ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मेरे साथ हो चुका है पहले, ये इन्हीं पहाड़ियों से। चलिए यार, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। हवा पीछे धकेल रही है। दोस्तों, अभी हमने एवरेस्ट बेस कैंप से ज़्यादा हाइट पे आ गए हैं हम लोग। यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ था, यू आर हायर देन एवरेस्ट बेस कैंप। और हम खड़े जा रहे हैं उमलिंगला के लिए, उमलिंगला पास के लिए। और ये भाई हमें मिले फॉर्च्यूनर वाले। इन्होंने, अभी मैं देख रहा हूँ आज दूसरी गाड़ी की हेल्प करते हुए देखा इनको। ही इज़ रियली अ नाइस गाय। अब बाइक को लोड आना शुरू हो गया है। फॉर्च्यूनर फर्स्ट गियर में ही चलती है गाड़ी। यहाँ से डेमचौक 34 किलोमीटर है। उमलिंगला बस आने ही वाला है। पास में ही है, बस ये रहा। पहले बस ये रहा, पास ही है, बस ये रहा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमने एवरेस्ट बेस कैंप से ज़्यादा हाइट पे हम पहुंच चुके हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि बाइक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। बाइक फर्स्ट और सेकंड गियर में ही चल रही थी और ज़्यादातर हमें फर्स्ट गियर में ही चलानी पड़ रही थी। तो बाइक पे काफ़ी लोड था, लेकिन हमारी कादम्बरी यानी हमारी बाइक ने हमारा पूरा साथ दिया। और आप आगे देखेंगे कि जैसे ही हम उमलिंगला के करीब पहुँचे, नज़दीक पहुँचे, तो ना जाने कहाँ से इस बाइक में इतनी एनर्जी आ गई कि हम बड़े फर्राटे से वहाँ पे पहुँच गए। आपने और लोगों के वीडियोस भी देखे होंगे, बाइक्स ब्रेकडाउन हो रही हैं, बहुत स्ट्रगल हो रहा है, नहीं चढ़ पा रही हैं, बंद पड़ जाती हैं, इंजन हीटअप हो जाता है। लेकिन हमें ऐसी कोई समस्या नहीं आई। ईश्वर का हम पे आशीर्वाद रहा, हमारी बाइक ने हमारा पूरा साथ दिया। और हम कहेंगे कि जिस पॉइंट पे बाइक सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं, वहाँ कादम्बरी ने यानी कि हमारी मीटियोर 350 ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी। और आप देखेंगे कि हम कितने तेज़ी से, कितने रफ्तार से हम लोग उमलिंगला पहुँच रहे हैं। तो हमारे लिए ये जर्नी बहुत ही शानदार रही। 1000 मीटर टू रीच उमलिंगला। देखिए दोस्तों, बस 1 किलोमीटर रह गया उमलिंगला हमसे। अरे वाह, वाह कादम्बरी, वाह, जियो जियो कादम्बरी, जियो। क्या बात है। अब सिर्फ 1 किलोमीटर रह गया दोस्तों, सिर्फ 1 किलोमीटर। वो देखो दोस्तों, सामने दिख रहा है उमलिंगला पास। क्या बात है, पहुंच गए आखिरकार हम।
अरे वाह, पूरे जोश और खरोश के साथ पहुंच रहे हैं हम लोग। भाइयों, सपना होता है हर राइडर का यहाँ पहुंचने का। जो भी जोशीला शानदार, यहाँ पहुंचने के लिए हमने कितना खतरनाक रास्ता पार किया है। दोस्तों, हम जस्ट पहुंचने वाले हैं दुनिया के सबसे ऊंचे रोड के पॉइंट पे, 19,000 फीट से ऊपर, 19,024 फीट। ये आ रहा है उमलिंगला। पहुंच गए। और ये अपने जयपुर राइडर्स JRC पहुंच गए फाइनली पहुंच गए। मैंने आते ही अपने JRC का झंडा देखा, मैंने कहा भाई लोग यही है। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं दुनिया के सबसे ऊंचे हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला, 19,024 फीट पे हम सब पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये रही अपनी कादम्बरी और हम यहाँ पहुंच गए हैं दोस्तों। अभी बस अब रवाना होंगे यहाँ से, तो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे हम लोग। आई लव उमलिंगला, क्या बात है। ये है दोस्तों उमलिंगला। बस अब रवाना हो रहे हैं दोस्तों उमलिंगला से। तो दुनिया के सबसे ऊंचे पास से आप लोगों को हमारी तरफ से जय हिंद। ये भाई लोग राजस्थान के साथी हमें मिले और अब हम लोग होते हैं यहाँ से रवाना। दोस्तों, हर एक इंडियन बाइक राइडर जो कि बाइक राइडिंग का शौक रखता है, उसका एक सपना होता है कि वो जीवन में कम से कम एक बार लद्दाख की राइड कंप्लीट करे। और साथ ही साथ लद्दाख में जब वो जाए तो वहाँ पे जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है, जिसे कि उमलिंगला बोलते हैं, जिसकी हाइट 1924 फीट है, वहाँ जाना हर एक बाइक राइडर का सपना होता है। तो आज हमारा ये सपना पूरा हुआ। फाइनली हम लोग उमलिंगला पहुँच गए। और जैसा कि आपने देखा कि यहाँ तक पहुँचने में हमें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं फेस करनी पड़ी। हालांकि आपने अदर वीडियोस में देखा होगा कि यहाँ तक पहुँचने में लोग बहुत संघर्ष करते हैं, उनकी बाइक्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं और काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बट थैंकफुली हमारे सामने ऐसा कोई चैलेंज नहीं आया। हमने सारे जो रूल्स थे, प्रिकॉशंस थे, उनको फॉलो किया, चाहे से वो हेल्थ वाइज हो और चाहे से हमारी बाइक के मेंटेनेंस वाइज। तो हमारी बाइक ने हमारा पूरा साथ दिया और हम आराम से उमलिंगला पहुंच गए। यहाँ हम मिले एक बहुत ही शानदार इंसान से, जो कि आप देख सकते हैं, हमारी फ़ोटो ले रहे हैं। ये हैं चेन्नई से रामाकृष्णा और ये बहुत अच्छे इंसान हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने अपने पैरों में स्लीपर्स पहनी हुई हैं। ये वो इंसान हैं जो एक कर्नाटक के राइडर थे जिनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इन्होंने उनसे लिफ्ट मांगी थी बेसिकली। और जब इनको पता लगा कि वो राइडर की तबीयत ख़राब हो गई और वो आगे नहीं बढ़ सकते, तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये देखिए स्लीपर पहन के, तो बिना हेलमेट, ये उमलिंगला तक बाइक को लेकर के आए ताकि उन राइडर का सपना पूरा हो सके। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं। तो हेड्स ऑफ टू हिम। बहुत ही बढ़िया लगा इनसे मिल करके। और यहाँ हम कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं आज के ब्लॉग को। इसके बाद जो अगला ब्लॉग है उसमें आप देखेंगे उमलिंगला से हानले तक की हमारी रिटर्न जर्नी। और वो जर्नी बहुत ही मज़ेदार होनी है दोस्तों, क्योंकि अब हम लोग जाएंगे एक डिफरेंट रूट से और वो कम्प्लीटली ऑफ रोड होना है। एक ऑफ रोड ट्रैक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग को आपको बहुत मज़ा आएगा।
उम्मीद है आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, और यदि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको जो भी लगा आप हमारे साथ अपने कमेंट्स में अपने फीलिंग्स को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों ये हमारा JRC ग्रुप, सबसे आप मिल चुके हैं, और आज की स्टोरी के हीरो रामाकृष्ण फ्रॉम चेन्नई, ये वही हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा था। लिफ्ट मांगी इन्होंने एक राइडर से, और फिर उस राइडर की तबीयत खराब हो गई तो ये उनको उमलिंगला टॉप पे लेके गए, और वो भी शॉर्ट्स में उनको उमलिंगला टॉप करवाया, और फिर उनको वापस ला के अभी रेस्ट करवा रहे हैं। तो ही इज द हीरो ऑफ टुडे स्टोरी। That's so pleased, sir. No, he helped, I also helped him.